आचार्य तारण देव के जीवन परिचय के संबंध में छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ जो कहता है कि गुरुदेव का जन्म सहजादि मुक्ति भेष उत्पन्न, पहले अध्याय का 16 नंबर का सूत्र है कि आचार्य तारण देव का माल्य रूप में सहज ही जन्म हुआ, जैसे सबके ही जन्म होते हैं उनका भी जन्म हुआ। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, संस्कारवान पुण्यात्मा जीव थे, पूर्व संस्कारों को लेकर आए थे। लगभग 5 वर्ष की उम्र में पुष्पावती में कुछ ऐसा क्रांतिकारी माहौल बन गया कि तरह तरह की घटनाएं घटी, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी घटी, आग लगी, कुछ हुआ। किंवदंती ऐसी कही जा रही है कि गणा शाह जी कोषाध्यक्ष पद पर नियत थे, कागजात जल गए। तारण स्वामी बचपन से ही उनके पास बैठते रहते थे, कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। कहा जाता है कि उन्होंने वे सारे कागजात वापस जैसे के तैसे उन्हें लिखवाए। जब राजाओं को इस बात का पता लगा, वहां के प्रशासक को पता लगा, राजकीय परिस्थितियां कब क्या हो जाएगा उस समय ऐसी चलती थी। तारण स्वामी की कुशाग्र बुद्धि और क्षयोत्सम की स्थिति को देखकर कुछ मन में आशंका सी हुई गणा शाह जी और वीर श्री माता जी को। 5 वर्ष की उम्र में ही लेकर उन्हें सेमरखेड़ी आ गए। उनके मामा लक्ष्मण सिंहई जी सेमरखेड़ी ही रहते थे। तारण स्वामी के मामा का नाम था लक्ष्मण सिंहई और तारण स्वामी की मामी का नाम था अक्षय श्री। बड़े प्यार से उन्होंने तारण स्वामी को रखा। गणा शाह जी वीर श्री भी वहीं रहने लगे। इनका क्रम शिक्षण अध्ययन का प्रारंभ हुआ। 11 वर्ष की उम्र होते होते ऐसे कुछ निमित्त बने, तारण स्वामी के नाना जी का स्वर्गवास हुआ। अब जीव संसार में आया है, जाना तो सभी को, कोई कभी जाएगा, कोई कभी जाएगा। हम भी इस दुनिया में आए हैं, एक दिन हमें भी संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। राजा राणा छत्रपति हाथिम के अस्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये प्रकृति है। एक जगह हमने ये सूत्र सुनाया, कहीं महानगर की घटना है। एक सज्जन आए, बोले आप ऐसी बातें क्यों सुनाते रहते हो, पंडित जी ने लिखी है, ठीक है। तो मैंने कहा सत्य है ये, पंडित जी ने जो लिखा है जीवन का यथार्थ है। तो बोले यथार्थ है, ठीक है, पर हमें क्यों सुनाते हो आप? तो मैंने उनको बड़े स्नेह से कहा कि सभी की बात है ये तो। अरे बोले आप ऐसी बातें सुना सुना के हमें भयभीत कर देते हो, ये बातें सुन के हमारा खून छलक जाता है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? तो बोले एक बार फिर बोलेंगे आप? मैंने फिर से ये लाइनें बोली तो वो सज्जन बड़े स्नेह से कहते हैं कि मैं यही तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिनके नाम आप इस दोहे में हमको सुना रहे हो उसमें हमारा तो कहीं नाम ही नहीं है। क्या आप बोल रहे हो राजा राणा छत्रपति हाथिम के अस्वार, इसमें हमारा तो कहीं नाम ही नहीं है। लेकिन भाई ये विचार करने की बात है
कि उसमें नाम है या नहीं है, प्रश्न इस बात का नहीं है। प्रश्न ये है कि जो भी राजा महाराजा महापुरुष तीर्थंकर चक्रवर्ती भी इस धरती पर हुए, आखिर उनको भी जाना पड़ता है या नहीं? जब बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पर आए और वे यहां हमेशा नहीं रह सके, हर जीव अपना आयु कर्म लेकर आता है। जितना जिस जीव का आयु कर्म है, उतने ही समय उसे इस पर्याय में, इस जन्म में, इस शरीर में रहना है। आयु कर्म पूर्ण होते के साथ ही नियम से उसे जाना है। तारण स्वामी के नाना जी का स्वर्गवास हुआ, उस निमित्त से इन्हें आत्मा की भावना जागी, बोध जागा और 11 वर्ष की उम्र में गुरुदेव तारण स्वामी ने सम्यक्त को प्राप्त किया। छद्मस्त वाणी का मंत्र है, मिथ्या विलय वर्ष 11 वर्ष की उम्र में श्री गुरु तारण स्वामी जी का मिथ्या भाव विलय हुआ और उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। विरक्त हो गए संसार शरीर भोगों से। माता पिता ने देखा कि ऐसे घर में वैरागी वैरागी से ही बच्चा रहता है, पढ़ने के लिए चंदेरी भेज दिया। भट्टारक देवेंद्र कीर्ति जी और त्रिभुवन कीर्ति जी के मार्गदर्शन में आचार्य तारण स्वामी जी ने अपना अध्ययन किया। प्रतीत होता है कि श्रुत कीर्ति जी आचार्य तारण स्वामी के उस समय सहाध्यायी रहे हों, सहपाठी रहे हों, ऐसे 3 नाम प्राप्त होते हैं। वहां रहकर श्री जन तारण स्वामी ने आगम, अध्यात्म, सिद्धांत गहराई से इन सबका अध्ययन किया। आगम क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है, देव का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, वीतराग धर्म की महिमा क्या है, संस्कृति क्या है, सिद्धांत क्या है, आदि आदि सारे रहस्यों को अध्ययन काल में बहुत गहराई से गुरुदेव तारण स्वामी ने जाना, समझा। चूंकि आत्म श्रद्धान 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, उस श्रद्धान ने इस ज्ञान की प्राप्ति में एक सम्यक दिशा प्रदान की। सम्यक दर्शन के साथ स्वाध्याय से प्राप्त होने वाले ज्ञान ने उन्हें चारित्र्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। वापस लौटकर आए और 21 वर्ष की उम्र में गुरुदेव ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प कर लिया। बाल ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प कर लिया। उनका कोई सांसारिक संबंध नहीं हुआ। किन्हीं महानुभावों ने ऐसा उल्लेख किया है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहे अथवा गृहस्थ रहे, यह भी एक बड़ा भ्रम है। विरक्ति तो उनकी 11 वर्ष की उम्र में हो गई जब उन्हें सम्यक्त हुआ। 21 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प किया, तब तो उनकी भावना ही संसार से ऐसी हो गई कि पूरी तरह से वैराग्य, ज्ञान, ध्यानमय जीवन बनाने का उनका क्रम प्रारंभ हो गया। सेमरखेड़ी के बियाबान जंगलों में जहां सिंह आदि डरावने पशु रहते थे, ऐसे निर्जन वन की गुफाओं में बैठकर ध्यान करते थे, अध्ययन करते थे, चिंतन करते थे, लेखन करते थे। आज जहां सेमरखेड़ी तीर्थ का एक विशाल विस्तार हो गया है, इस स्थान पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था।
उसके नीचे बैठते थे गुरुदेव। धीरे धीरे करके 4 खंबे स्थापित हुए और आज एक विशाल तीर्थ वहां स्थापित हो गया है। ये गुरुदेव तारण स्वामी की दीक्षा स्थली है, तपोभूमि है, साधना भूमि है। 21 वर्ष में उन्होंने व्रत लेकर क्रम क्रम से अपने वैराग्य में वृद्धि की, जीवन को साधनामय बनाया। उन्हें लग रहा था कि जगत के जीवों को मुझे यथार्थ का परिचय देना है। सिद्धांत आचार्य पंडित फूलचंद जी शास्त्री ने एक वृहद लेख में तारण स्वामी के जीवन परिचय में यह उल्लेख किया है कि इस उम्र तक उन्होंने अच्छी तरह जान लिया था कि धर्म के नाम पर किस प्रकार का वातावरण चल रहा है, देव और गुरु के नाम पर किस प्रकार समाज के लोग भ्रमित रहते हैं। मुझे इन सारे भूले भटके मानव समाज को एक यथार्थ दिशा देनी है। लेकिन तब तक उन्होंने अपनी तैयारी को पर्याप्त नहीं समझा और ज्ञान ध्यान में इतने दृढ़ता के भाव को जगाया, साधना की, और क्रम क्रम से जैसे जैसे उनकी दृढ़ता साधना में, श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में होती गई, वैसे वैसे उनके द्वारा ज्ञान का प्रकाश होता चला गया और सारे लोगों के जीवन में सत्य की महिमा जागने लगी। अपनी साधना के क्रम में आचार्य तारण तरण देव ने बड़ी अद्भुत उपलब्धियां की और उन उपलब्धियों में छद्मस्वाणी के जो मंत्र हैं, समय मिथ्यावली वर्ष 10, प्रकृति मिथ्यावली वर्ष 9, मायावली वर्ष 7, मिथ्यावली वर्ष 7, निदानवली वर्ष 7, अन्य उत्पन्न वर्ष 1.5, वेदक उत्पन्न वर्ष 2, उपसम वर्ष 2.5, छायिक वर्ष 3 एवं उत्पन्न वर्ष 9। ये उनका 60 वर्ष का जीवन क्रम है साधना से संबंधित। एक ज्ञानी साधक वीतरागता के मार्ग में अहर्निश अग्रणी रहने वाला योगी किस प्रकार अपने अंतरंग की साधना करता है, किस प्रकार मोक्ष मार्ग में जीव स्थापित होता है, गुरुदेव तारण स्वामी ने इन सूत्रों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि साधक को इस प्रकार अपने अंतरंग का परिमार्जन करके मोक्ष मार्ग में चलना होगा। उन्होंने अपनी साधना के क्रम में सम्यक मिथ्यात्व का विलय किया, प्रकृति मिथ्यात्व को क्षय किया, माया शल्य, मिथ्या शल्य, निदान शल्य, इन सबको ज्ञान के बल से परिमार्जित किया, निशल्य निवृत्तिमय जीवन बनाया और सम्यक्त की साधना भी उनकी लगभग 9 वर्ष में पूर्ण हुई। इस प्रकार 60 वर्ष का उनका एक जीवन क्रम है जिसमें उन्होंने समस्त रागादि भावों को ज्ञान के बल से परिमार्जित किया, श्रद्धान ज्ञान को निर्मल किया, क्रम क्रमशः अणुव्रतों की साधना में दृढ़ होते हुए महाव्रत को धारण करने की तैयारी की और 60 वर्ष की उम्र में निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी साधु पद धारण किया।